मुगल काल का पतन। पहला है औरंगजेब की नीतियां। जदुनाथ सरकार और श्रीराम शर्मा के द्वारा यह कारण बताया गया। औरंगजेब की नीतियां। यदुनाथ सरकार की पुस्तकें फॉल ऑफ मुगल एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ मुगल औरंगजेब। यदुनाथ सरकार की पहली पुस्तक है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सरकार गिरती उठती है, फॉल। यदुनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की सरकार हमेशा हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। यदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की नीतियां धार्मिक कट्टर नीति, उम्रावर का बढ़ता प्रभाव, राजपूतों के साथ सुलह, कुल नीति का त्याग, दक्कन नीति, अधिक संख्या में जागीरदार नियुक्त, जागीरदारी संकट, प्रशासन पर नियंत्रण का अभाव। उक्त नीतियों से राज्य भर में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। औरंगजेब के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं जो इन अव्यवस्थाओं को ठीक कर सके। इस कारण साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा है जागीरदारी संकट। सतीश चंद्र बताते हैं जागीरदारी संकट। सतीश चंद्र की पुस्तक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट, 1740, 1707 से 1740। सतीश चंद्र, सतीश की पार्टी, सतीश चंद्र पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। सतीश पहन के गया पार्टी में कोर्ट। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट 1707 1740। ये जागीरदारी संकट बताते हैं। जागीरदारी संकट, मनपसंद जागीर का न मिलना, जागीरों का हस्तांतरण करना, कम राजस्व की जागीरें मिलना, बेजागीरी यानी जागीर ही नहीं मिलना मुगल पतन का कारण बनी। कारण क्या थे जागीरदारी संकट के? दक्कन क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी संख्या में जागीरदार मनसबदार नियुक्त किए गए। शाहजहां से लगभग 31% मनसबदार अधिक थे। इन जागीरदारों को वेतन स्वरूप जागीरें आवंटित की जानी थी। जागीरों के अभाव में यह संकट उत्पन्न हुआ। दूसरा है, पियर्सन कहता है कि जागीरदारी संकट क्यों हुआ था? क्योंकि औरंगजेब ने कोई अभियान नहीं किया था, नए क्षेत्र जुड़े नहीं थे, जागीरों में वृद्धि नहीं हुई थी, जागीरी संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि मुगल शासन अप्रत्यक्ष था, बादशाह व मनसबदारों के मध्य के संबंध संरक्षक और संरक्षित रूप से थे, इसलिए यह संकट पतन का कारण बना। पियर्सन कहता है औरंगजेब ने कोई अभियान नहीं किया। पियर्सन, नए क्षेत्र नहीं पाए पियर्सन। तीसरा रिचर्डसन। रिचर्डसन कहता है इस संकट का कारण जागीरों की कमी नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक व प्रबंधन स्तर पर जागीरों का आवंटन ठीक नहीं हुआ। प्रशासकीय व प्रबंधन स्तर पर आवंटन ठीक नहीं हुआ था जागीरों का, ये कहता है रिचर्डसन। और दक्कन में युद्ध जैसी स्थितियां सदैव रही, इस हेतु राजस्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए सैर हासिल जागीरें यानी समृद्ध जागीरों को बोल देते सैर हासिल जागीरें, उनको खालसा में बदल दिया गया, जिससे पाएवा की जागीरों की कमी आ गई, यानी बांटी जाने वाली जागीरों कहते थे पाएवा की जागीर। पाएवा की जागीरों में कमी आ गई, परिणामतः जागीरदारी संकट के रूप में आया। फिर अतहर अली, द मुगल नोवेलिटी अंडर औरंगजेब, बुक में क्या कहते हैं ये? अतहर अली, द मुगल नोवेलिटी अंडर औरंगजेब। अतहर अली, अतहर नोवेल पढ़ता है औरंगजेब का। अतहर अली कहता है दक्कन विजय के बाद मुगल प्रशासन में बड़ी संख्या में नया कुलीन वर्ग अतहर अली जैसे मराठा, ईरानी, दक्कनी, अफगानी इत्यादि शामिल हुए। ये निष्ठा नहीं रखते थे मुगलों के प्रति, और जागीरदार मुगल राज्य की अपकेंद्रीय शक्ति है, इसका निष्ठावान होना जरूरी था। ये निष्ठावान नहीं थे तो पतन का कारण बने। फिर है नरुल हसन, अपनी पुस्तक जागीरदार अंडर मुगल, लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। नरुल हसन जब लैंड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जागीरदार तो एक अजीब सी हंसते हैं। नरुल हसन, कृषि संरचना में दोषपूर्ण पद संरचना के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ। कृषि संरचना में दोषपूर्ण पद संरचना यानी सबसे नीचे किसान होते थे, उसके ऊपर जागीरदार या मनसबदार होते थे, उसके ऊपर बादशाह होता था। फिर नोमन अहमद सिद्दीकी कहता है लगान व्यवस्था सही नहीं थी, यह जागीरदारी संकट का कारण बना।
कृषि व्यवस्था का संकट। इरफान हबीब कहता है कृषि व्यवस्था का संकट। इरफान हबीब की पुस्तक है एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया, इरफान हबीब। कृषि व्यवस्था का संकट बताते हैं ये, जैसे अकाल, अत्यधिक लगान दर, राजस्व बकाया, राजस्व वसूलने के निर्मम तरीके। और ये कहता है पेलसॉड, उक्त कारणों से किसानों ने गांव से पलायन किया, कृषि छोड़ दी, खाद्यान्न और आर्थिक संकट उत्पन्न हुए, किसानों में रोष था और इस रोष का फायदा उठाया जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने। परिणाम स्वरूप किसानों ने राज्य के विरुद्ध ही सशस्त्र विद्रोह कर दिए। तो ये भी मुगलों के पतन का कारण बना, पेलसोट सशस्त्र विद्रोह। अतहर अली यूरोप का प्रौद्योगिकी विकास व पूर्व का सांस्कृतिक पिछड़ापन बताते हैं। यूरोप का विकास, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद जैसे कारणों के चलते यूरोप का उत्कर्ष हुआ। आबादी 5 करोड़ से 18वीं शताब्दी तक 12 करोड़ हो गई, 12 करोड़। कंपनियों ने एशियाई व अफ्रीकी देशों में व्यापार के लिए अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। फिर पूर्वी एशिया, परंपरागत मुस्लिम शासन व्यवस्थाएं थी, विकास के स्थान पर विद्रोह चल रहे थे। भारत की जनसंख्या स्थिर बनी रही, जैसे कि मोरलैंड कहता है 10 करोड़, अतर अली कहते हैं 15 करोड़। मोरलैंड 10 करोड़, अतर अली 15 करोड़। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर यूरोपीय कंपनियां भारत में जम गईं। एशिया के मुस्लिम राज्य जैसे कि मुगल, सफवी ईरान में, ओटोमन, उज्बेक ध्वस्त हो गए। ग्रेट फर्म थ्योरी, केरन लियोनार्ड। ग्रेट फर्म थ्योरी, केरन लियोनार्ड। 1650 के बाद वणिक वर्ग यानी बैंकर, व्यापारी, उद्योगपति जो पहले मुगल उमरा वर्ग के साथ थे वह राजनीति से हमेशा दूर रहते थे, वो अब क्षेत्रीय शासकों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए। मुगलों को छोड़कर क्षेत्रीय शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए। इस कारण मुगल शासन आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गया। राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, मुगल पतन का कारण बना। यह क्षेत्रीय कारण, परंपरावादी इतिहासकारों के इतर संशोधनवादी यानी रिविजनलिस्ट इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन का कारण केंद्रीय शक्तियों के अलावा क्षेत्रीय शक्तियों को भी मानते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों को भी मानते हैं। योग्य उत्तराधिकारी की कमी नहीं थी, कहता टीपी स्पीयर। टीपी स्पीयर एक दूसरे को टीप रहे थे मुगलों से स्वतंत्र होने के लिए। टीपी स्पीयर कहता है योग्य उत्तराधिकारी कमी नहीं थी, परंतु शासन के विकेंद्रीकरण के कारण संसाधनों पर सभी अपना अधिकार करना चाहते थे। इस कारण एक नव अभिजात्य समूह तैयार हुआ। नव अभिजात्य समूह जैसे कि निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, सफदरजंग या श्रेष्ठ नेतृत्व दे सकते थे, मगर संकीर्ण स्वास्थ्य के चलते इन्होंने ऐसा नहीं किया और क्षेत्रीय शक्तियों को बढ़ावा दिया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। टीपी स्पीयर, नव अभिजात्य समूह। मुजफ्फर आलम कहता है द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अवध। बुक में कहता है मुजफ्फर आलम, आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया, पंजाब और अवध में मुगल एम्पायर क्राइसिस आ गया। मुजफ्फर आलम की द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब एंड अवध। नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अवध। उत्तरी भारत, पंजाब, अवध क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से यहाँ के संसाधनों पर इन स्थानीय शासकों का अधिकार हो गया। मुगल खानजादे इनके प्रयोग से वंचित हो गए। चेतन सिंह, चेतन सिंह। रीजन एंड एम्पायर, पंजाब इन द 17th century। रीजन एंड एम्पायर, पंजाब इन द 17th century। चेतन सिंह। चेतन, पंजाब के एम्पायर चेत। सिंधु नदी की बाढ़ से पंजाब के जलमार्ग प्रभावित हुए। उस समय पंजाब मुगलों से अलग हो गया। आंद्रेविक कहता है मुगल प्रभुसत्ता में शत्रुओं व गठजोड़ की परिवर्तनशीलता थी। असंतुलन उत्पन्न होने के कारण मुगल राज्य का पतन हुआ। आंद्रेविक को किश वैली बोलते हैं, शत्रुओं व गठजोड़। फिर अन्य कारण,
कमजोर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी संघर्ष, दरबार में अमीरों की गुटबंदियां, सैन्य शक्ति में कटौती और सैन्य सुधारों का अभाव। सैन्य शक्ति में कटौती और सैन्य सुधारों का अभाव कहता है विलियम इरविन अपनी पुस्तक लेटर मुगल में विलियम इरविन लेटर। मराठों का उत्कर्ष स्वीकार ने नौसेना का अभाव। तो इसका फास्ट रिवीजन और कर लेते हैं 2 मिनट में। मुगल काल का पतन के कारण औरंगजेब की नीतियां जदुनाथ सरकार श्रीराम शर्मा बताते हैं। जदुनाथ सरकार की पुस्तक फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। जागीरदारी शंकर सतीश चंद्र बताते हैं पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट 1707-1740 पुस्तक में सतीश चंद्र जागीरदारी संकट। शाहजहां से लगभग 31% मनसबदार अधिक थे। पियर्सन कहता है औरंगजेब ने कोई अभियान नहीं किया, नया क्षेत्र नहीं जोड़ा। रिचर्डसन कहता है कि प्रशासकीय प्रबंधन स्तर पर जागीरों का आवंटन ठीक नहीं था। शहर हासिल जागीरें समृद्ध जागीरें खालसा में बदली और पाइवा की जागीरों की कमी हो गई। अतर अली द मुगल नोवेलिटी अंडर औरंगजेब पुस्तक में कहता है नया कुलीन वर्ग जैसे कि मराठा, दक्कनी, ईरानी, अफगानी ये निष्ठा नहीं रखते थे। अब केंद्र शक्ति के तहत इन्हें निष्ठा रखनी चाहिए थी लेकिन नहीं रखी। नरुल हसन जागीरदार अंडर मुगल लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। नरुल हसन कहते हैं कृषि संरचना में दोषपूर्ण पद संरचना के कारण पतन हुआ। फिर है नोमन अहमद सिद्दीकी कहता है लगान व्यवस्था सही नहीं थी। इरफान हबीब एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया में कृषि व्यवस्था का संकट बताते हैं। पेलसोट कहता है कृषि व्यवस्था के संकट के कारण सशस्त्र विद्रोह कर दिए। अतर अली कहता है पूर्व का प्रौद्योगिकी विकास और पूर्व का सांस्कृतिक पिछड़ापन। पश्चिम में तो 12 करोड़ जनसंख्या हो गई थी, भारत में बनी हुई थी। मोरलैंड कहता है 10 करोड़, अतर अली 15 करोड़। केरन लियोनार्ड की ग्रेट फर्म थ्योरी यानी वणिक वर्ग साथ देना छोड़ देता है। क्षेत्रीय कारण टीपी स्पियर कहता है योग्य उत्तराधिकारियों की कमी नहीं थी लेकिन संकीर्ण स्वार्थों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। मुजफ्फर आलम द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया पंजाब अवध। इन क्षेत्रों पर स्थायी शासकों का अधिकार खानजादे इनके संसाधनों का प्रयोग करने से वंचित। चेतन सिंह रीजन एंड एम्पायर पंजाब इन 17th सेंचुरी। सिंधु नदी में बाढ़ तो पंजाब की जलमार्ग प्रभावित, पंजाब मुगलों के हाथ से निकल गया। आंध्र मुगल प्रभुसत्ता में शत्रुओं में गुटछोड़ की परिवर्तनशीलता असंतुलन उत्पन्न होने के कारण मुगल राज्य का पतन हुआ। किश वैली। फिर विलियम इरविन कहता है सैन्य शक्ति में कटौती, सैन्य सुधारों का अभाव। कमजोर उत्तराधिकारी संघर्ष, दरबार में अमीरों की गुटबंदियां, सैन्य शक्ति में कटौती, सैन्य सुधारों का अभाव। विलियम इरविन लेटर मुगल में मराठों का उत्कर्ष, नौसेना का अभाव।